बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों का चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। राज्य का हर इलाका नेताओं के पोस्टरों, रैलियों और जनसभाओं से गूंजता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव तक हर कोई जनता के बीच पहुंचा और अब बारी है जनता की, जो आने वाले मतदान में तय करेगी कि सत्ता की चाबी आखिर किसके हाथ में जाएगी। मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष नीतीश कुमार ने इस चुनाव में सबसे ज्यादा सभाएं की। उन्होंने कुल 84 जनसभाओं को संबोधित किया। इनमें 73 सभाएं हेलीकॉप्टर से और 11 सड़क मार्ग से गई। नीतीश ने प्रचार के दौरान करीब 1000 किलोमीटर की सड़क यात्रा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 14 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 11, गृह मंत्री अमित शाह ने 24 और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 रैलियां की हैं और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सबसे अधिक सक्रियता दिखाई। उन्होंने 186 सभाएं की हैं। महागठबंधन की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा रहे तेजस्वी यादव ने प्रचार अभियान को पूरी तरह से अपने कंधों पर उठाया। उन्होंने 183 सभाएं और 55 घंटे हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी है और तेजस्वी ने एक दिन में 18 सभाएं कर रिकॉर्ड बनाया। कांग्रेस के प्रचार अभियान की कमान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संभाली। राहुल ने 16 और प्रियंका गांधी वाड्रा ने 13 सभाएं की, जबकि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 3 कार्यक्रमों में भाग लिया। वाम दलों ने भी मोर्चा संभाला। भाकपा माले ने 149, भाकपा ने 113 और भाकपा नेताओं ने 78 सभाओं के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अश्मित हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अश्मित, देखिए बिहार में चुनाव है, यानी कि दूसरे फेज का चुनाव है और कहा जाए तो हर इलाकों में हमने देखा है कि जनसभाओं से पूरा इलाका गूंजता रहा। बड़े बड़े दिग्गज नेता पहुंचे, लेकिन अब जो बारी है वो जनता की बारी है। जनता के हाथ में पावर है। आखिर जनता किसे सत्ता की चाबी देने जा रही है, किसे अब मुख्यमंत्री चुनेगी, किसकी सरकार चाहती है, जनता तय करेगी। और कल के बाद और 14 नवंबर को यह भी स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल क्या कुछ दूसरे चरण को लेकर तैयारियां चल रही हैं? अंकिता, 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होना है और इसको लेकर तैयारी अब पूरी हो गई है। कल सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा और खास बात यह है कि इसमें कई ऐसे नीतीश कैबिनेट के मंत्री हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। सबसे पहले आप बात करें तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता का कल जो है वोटिंग होना है, वहां भी। इसके साथ साथ जो तारकिशोर प्रसाद हैं, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, रेणु देवी बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रही हैं, ये सभी का कल फैसला होना है। कल ईवीएम में जनता वोट डालने जाएगी और इनका भी किस्मत जो है वो कैद हो जाएगा। इसके साथ साथ विजय चौधरी, जो नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाते हैं, उनका भी कल जो है उनके क्षेत्र में भी कल मतदान है। वो खुद वहाँ से प्रत्याशी हैं सराय रंजन से। इसके साथ साथ जो और भी नीतीश कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है और तैयारी पूरी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर के महागठबंधन और एनडीए सामने आई थी पहले चरण के मतदान में, उसी मुद्दों को भुनाने की कोशिश है कि कैसे जनता को अपने पाले में किया जाए। और इसके लिए चुनाव प्रचार में सभी बड़े नेताओं ने कमर कस रखी थी। चाहे हम एनडीए की बात करें, चाहे महागठबंधन की बात करें, दोनों तरफ से जो सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने चुनावी मैदान में दमखम से चुनाव प्रचार किया और अपने प्रत्याशियों को वोट करने के लिए जनता से अपील की। लेकिन नीतीश कुमार ने जो एनडीए के अंदर 5 सालों में काम किया है, उन कामों को लेकर के एनडीए के सभी सीनियर लीडर्स ने यह दावा किया कि अगर एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार बिहार के युवाओं के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए और तमाम जो मुद्दे हैं जो बाकी रह गया है उस पर फिर से भरोसा जताते हुए काम करेगी। लेकिन बहुत राह आसान नहीं होने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने जिन योजनाओं को सामने लाया और ठीक इस चुनाव के पहले उन्होंने बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम बातों को रखा था और ये कहा था कि महिलाओं के खाते में पैसे जाएंगे। और उन्होंने तो इतना दावा किया कि उनकी सरकार बनती है तो इसी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर ही महिलाओं को बड़ा फायदा मिलने वाला है, उनकी सरकार देगी। इसके साथ साथ तेजस्वी ने जो रोजगार के वादे किए, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनेगी तो सभी घरों में एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा। भले ही एनडीए ये नहीं मानती हो, एनडीए के सभी सीनियर
ओपिनियन लीडर्स यही कह रहे हैं कि इतने रोजगार आएंगे कहां से, इतने पैसे आएंगे कहां से। तेजस्वी बोल तो रहे हैं लेकिन विजन नहीं है उनके पास। वहीं नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार ने 20 सालों में जो कुछ बिहार के लिए किया वो हर कोई जानता है और जनता उनके साथ खड़ी है। तो अपने अपने दावे हैं, लेकिन कल जब मतदान होंगे और नीतीश कैबिनेट के कई मंत्री जब उसमें कल चुनावी मैदान में हैं तो देखना होगा कि जनता कितना भरोसा कर पाती है। सिर्फ महागठबंधन और एनडीए के बीच में मुकाबला नहीं है, प्रशांत किशोर की पार्टी भी तीसरे विकल्प के तौर पर बिहार में है। देखना होगा कि प्रशांत किशोर ने जिन कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारा है वो बहुत, ऐसा नहीं है कि हम नहीं मान सकते कि उनके बीच मुकाबला नहीं होने वाला है। उन्होंने ऐसे प्रत्याशी दिए हैं उन विधानसभा क्षेत्रों में जो अपनी पकड़ रखते हैं वहां जनता के बीच। हाँ, इतना जरूर कहा है प्रशांत किशोर ने कि हमने कोई आपराधिक छवि वाले कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में नहीं उतारा है जो एनडीए और महागठबंधन के अंदर देखने को मिलते हैं। हमने हर जगह ऐसे कैंडिडेट्स दिए हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, जिनको जनता के बीच काम करने का तरीका है, उन्हें समझ में आता है कि कैसे जनता के बीच रहा जाए। तो बहुत आसान नहीं होने वाला है, इसे आप त्रिकोणीय मुकाबला मान सकती हैं। देखिए बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला तो है ही, और खास तौर पर अश्मित देखा जाए तो कई जो बड़े बड़े जो नेता हैं या फिर कह ले कि नीतीश सरकार में मंत्री भी है, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर जरूर है। ऐसे में आप लगातार जनता के बीच भी गए हैं और तमाम मुद्दों की जब बात हो रही, तमाम वादों की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है चुनाव है और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है कि आप कौन से वादे कर रहे हैं जो जनता के बीच में सबसे ज्यादा हिट करेगा, यानी कि जनता के मन को भाएगा। ऐसे में जनता का मूड क्या कह रहा है, जनता किस समीकरण पर वोट करने जा रही है, क्या विकास का वो मुद्दा रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मूलभूत सुविधाओं की अक्सर हमेशा मांग रही है और बिहार हमेशा थोड़ा पीछे रहा है इसमें। तो ऐसे में जनता क्या जातीय समीकरण को भी देख रही है? देखिए, बिहार में जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं अंकिता, तो जातीय समीकरण बहुत मैटर करता है और उस पे तो चुनाव हो ही रहा है। लेकिन 17 महीने में जो तेजस्वी यादव ने नौकरी दी नीतीश कुमार के साथ मिलकर, ये एक फैक्टर रहेगा, क्योंकि तेजस्वी ने हमेशा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस या चुनावी सभा में इस बात का जिक्र किया है कि वो जो रोजगार है वो देंगे, और 17 महीने में उन्होंने उतना रोजगार नीतीश कुमार के रहते हुए दिया है। तेजस्वी ये भी जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार उनके साथ थे तो रोजगार हुआ, लेकिन ये बताया जा रहा है जनता को कि हमने ढकेला नीतीश कुमार को, हमने प्रेशर बनाया उनकी सरकार के ऊपर, हमारी सरकार के ऊपर, कि मुझे इतना कमिटमेंट के साथ जॉब देना है और मैंने 17 महीने में दिया है। और तेजस्वी यही बात कहने की हमेशा कोशिश करते हैं कि 5 साल उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ 6 महीना चाहिए, और 6 महीने में वो युवाओं को रोजगार देंगे। महिलाओं को जो माई बहन मान योजना का जिक्र बिहार में हमेशा किया जा रहा है, उनके तरफ से उनको महिलाओं के लिए एक जो आप कहें तो रोजगार के लिए पैसे हैं वो दिए जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी या फिर एनडीए की सरकार ने जिस तरीके से महिलाओं के लिए पैसे का जिक्र किया, वो तब किया गया जब तेजस्वी यादव ने ये दावा कर दिया था पहले ही। तो तेजस्वी इसी को लेकर के आगे जाते दिखते हैं कि मैंने जिन योजनाओं को सामने लाया था, एनडीए की सरकार उसे नकल कर रही है, और उन्होंने नीतीश कुमार को डुप्लीकेट सीएम तक बताया था। लेकिन जनता किस पे विश्वास करेगी? एक तो जो रोजगार उन्हें मिल रहे हैं, दूसरा वो रोजगार अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तब उन्हें मिलेगी। ये भी दूसरा फैक्टर है जब जनता किस पर भरोसा करने जा रही है इस बार। लेकिन राह आसान नहीं है, मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि महागठबंधन एनडीए के बीच बहुत बैक टू बैक फाइट होने वाला है। बहुत तेजस्वी यादव ने भी जिन योजनाओं को या फिर रोजगार की जो बात की, उस पे इस बार वोटिंग होने जा रहा है, क्योंकि इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स बिहार में बहुत ज्यादा है, संख्या ज्यादा है उनकी, और लोग रोजगार के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। लोग जानते हैं, जो बिहार की जनता है, जो युवा है, वो जानते हैं कि 5 साल में अगर एक अच्छा सरकार चुनना है तो उसके लिए रोजगार का जरूरत है। और पटना की जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये वही जगह है जो हमेशा गवाह बना है, जहां पर युवाओं के ऊपर डंडे चले हैं, यहां पर प्रदर्शन हुए हैं हमेशा। और हमने जब बात किया था ग्राउंड पर जाकर के युवाओं से, तो यही बात सामने आई थी कि इसका जवाब हम चुनाव में देंगे। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा बन के आएगा। बिल्कुल, और कल जवाब देने का समय भी है अश्मित, और जनता स्मार्ट हो चुकी है, जनता अपनी चीजों को समझती है कि हमें क्या कुछ जरूरत है और हम किन मुद्दों पर वोट देंगे और किसे वोट देंगे। और जाहिर सी बात है, समझदारी से वोट देना ही सही है, क्योंकि हर किसी को बिहार का विकास ही चाहिए, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो आम जनता क्यों ना हो। ऐसे में नजर बना के रखिएगा, क्योंकि 14 नवंबर को नतीजे जरूर आएंगे, लेकिन कल का दिन बेहद ही महत्व है और दूसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अश्मित।
और देखिए सासाराम से हमारी सहयोगी रुचि भी लगातार लाइव बनी हुई है, उनका भी रुख कर लेते हैं। रुचि, देखिए एक तरफ दूसरे चरण का चुनाव होना है और हम थोड़ी देर पहले ये जिक्र कर रहे थे कि तमाम जनसभाओं को अगर हम देखें तो जनता के बीच जाकर अपनी अपनी उपलब्धियों को गिनाया गया है। और अगर कोई नया पार्टी जैसे कि जनसुराज की अगर हम बात करें तो इस पर मुकाबला जो है त्रिकोणीय भी होता हुआ नजर आ रहा है कुछ हद तक। तो ऐसे में देखा जाए तो तमाम मुद्दों को जनता के सामने रखा गया है। आप भी लगातार जनता के बीच जाके बनी रही, राजनीतिक दलों से आपने बातचीत की। ऐसे में अगर बात की जाए तो राजनीतिक पंडितों का क्या कहना है? क्या कुछ बिहार में समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है पहले चरण के चुनाव के बाद से? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी जहाँ हमारी उपस्थिति है ये सासाराम है और सासाराम में भी मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए इस बार यूं तो कहें कि ऑल ओवर जो सीटें हैं, अगर 122 विधानसभा सीटों पर मतदान जो है कल अहले सुबह 7 बजे से ही प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय दिख रहा है। ऐसे में मुद्दे, देखिए जनता के लिए मुद्दे कई सारे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है और ऐसे में जो भी विकास करेगा, क्योंकि वादे तो दोनों ओर से किए गए हैं, चाहे वो एनडीए गठबंधन की बात की जाए, महागठबंधन की बात की जाए या फिर जनसुराज की ही बात कर ली जाए, तो ये जो है सभी विकास की बातें तो सभी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बातें नहीं करना है, उनके लिए कार्य कौन करेगा, विकास वाकई में वास्तव में कौन करेगा, ये जनता को तय करना है। जनता जनार्दन ही इस लोकतंत्र की मालिक है। तो ऐसे में जनता जो है अपना फैसला कल ईवीएम के अपने वोट के माध्यम से, वोट की चोट के माध्यम से देने वाली है। हालांकि परिणाम भले 14 को आए, लेकिन उससे पहले आकलन जो है वो कई जगहों पर किए जा रहे हैं। ऐसे में अब पूरा मामला पूरा डिपेंड जो है वो चुनाव आयोग पर करता है। चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली गई, सभी बूथों पर पुख्ता तैयारी है, चाहे प्रशासनिक महकमा की बात की जाए या फिर जो वहां के एम्प्लॉय, चुनाव आयोग की तरफ से जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो वहां पर तैयारियां दुरुस्त कर ली गई हैं, कहीं से कोई असुविधा ना हो, लोग अपने वोट जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग अपनी स्वेच्छा से कर सके। देखिए कहीं किसी पर भी इस लोकतंत्र में किसी पर भी दबाव नहीं है, लोग अपने अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन देखिए जो वादे किए गए हैं, एक तरफ एनडीए की तरफ से बात की जाए तो कई दिग्गजों के द्वारा चुनावी सभाएं की गई, रैलियां की गई, रोड शो किया गया, उसका क्या परिणाम, क्या क्या फलाफल जो है वो निकल कर सामने आता है। दूसरी तरफ कांग्रेस से राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इधर राजद से तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो मोर्चा संभाल रहे थे, जनसुराज से प्रशांत किशोर ने भी कई जगह रोड शो किए हैं। तो परिणाम क्या आएगा, जनता के मन में जगह वो कितनी बना पाए हैं, ये जनता को तय करना है। जो पहले चरण का मतदान हुआ था तो उसमें मतदान प्रतिशत जो है पहले की तुलना में थोड़े बढ़े थे, तो ऐसे में मतदाता भी काफी जागरूक दिख रहे हैं, लोग अपने घरों से निकल करके मतदान भी कर रहे हैं। देखिए जो वादे किए गए, यानी कि एनडीए की तरफ से 25 ऐसे मैनिफेस्टो के बिंदु थे जिसमें रोजगार से लेकर के और बिहार के विकास से लेकर कई सारे वादे थे। दूसरी तरफ महागठबंधन से बात की जाए तो रोजगार की बातें जो है, रोजगार पर विशेष फोकस किया गया। ऐसे में वादे किए गए, दावे किए गए, लेकिन जनता जनार्दन तय करेगी जब कल 122 सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी अलग अलग बूथों से। चूंकि सासाराम हो, कैमूर हो, इधर से जो तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत का प्रयास रहेगा कि हर वो जगह से मतदान की तस्वीरें साझा करें कि किस तरीके से मतदाता जो है वो जागरूक है और अपने प्रत्याशी चुन रहे हैं। देखिए 14 तारीख को यह तय हो जाएगा कि किसके सर बिहार का ताज जो है वो चढ़ने वाला है, जो जनता है वो किसके हाथों में सत्ता सौंपने वाली है। लेकिन कैसे मतदान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो सके, फिलहाल ये प्रक्रिया देखिए बिल्कुल रुचि, और शांतिपूर्ण मतदान को संपन्न कराना यह संकल्प भी लिया गया है और इससे प्रशासन मुस्तैद है। दूसरी तरफ जनता ने मूड तो बनाकर ही रखा है, लेकिन तमाम जो खेमा है, चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, ये तमाम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप नजर बना के रखिए, हम आपसे फल वक्त की अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।